रेल टेका आंदोलन होने वाला है। देवेंद्र नाथ महतो, अमित महतो, सुरेश महतो एक साथ एक स्टेशन पे घेराव करेंगे या देवेंद्र नाथ महतो अलग खड़े होंगे? देखिए, ये तो आपको उस दिन दिख जाएगा। पूरी ही नहीं, पूरा झारखंड संपूर्ण झारखंड सब जगह रेल टेका ऐतिहासिक होने वाला। बोलिए ना, अमाउंट बोलिए 50 लाख। 50 लाख कहे नहीं बोल रहा है? तो मैंने सोशल मीडिया में छाया हुआ है कि देवेंद्र नाथ महतो महीना 50 लाख रुपया डील कर लिया। आपको लगता है कि चंपाई सोरेन जानबूझ के भाग गए? अरे उन लोग को पुराना स्टाइल का राजनीति है। हम तो बोल देते कि हमको क्यों नहीं पकड़ पाता। जैसे सीजीएल का आंदोलन आप पहुंचे, अरे नया तकनीक है आप लोग के पास, बुढ़ा आदमी है तो बोलना चाहिए कि हम नौजवान लोग के साथ है। तो एक निशा भगत है, पार्टी से बाहर निकलता है 10 लाख रुपया, तो स्कॉर्पियो की चर्चा एक बार वो भी कर रही है, क्या कहें? देखिए, वो दीदी है तो हम दीदी से ही कहेंगे कि अगर ये चीज बात है तो पहले क्यों नहीं बोली? पार्टी में रहते हुए चीज बोलना चाहिए। पार्टी से अलग होने के बाद ही क्यों बोल रही है? कुछ लोग हैं, अच्छा, कुछ लोग चाहते हैं कि कुर्मी और आदिवासी जो दो समाज जिसका बहुसंख्यक आबादी है वो कभी एक न हो जाए। अगर वो एक हो जाएंगे तो आदिवासी भी मालामाल हो जाएंगे, कुर्मी भी मालामाल हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं क्रांतिकारी नेता, जेल के का एक बड़ा चेहरा देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र नाथ महतो को अब तक आपने राजनीतिक विषयों पर आंदोलन करते देखा होगा। अब देवेंद्र नाथ महतो साहित्यकार भी बन रहे हैं। आपकी पुस्तक के क्या बताए? होटल से होटलों से होटवार तक, होटलों से होटलों यानी मेरा घर, अच्छा, मेरा गांव, अच्छा। मेरा टोला, जहाँ से हम खेले कूदे, जन्म हुआ, वहाँ का गाय बैल बकरी चरा करके बड़े हुए, वहाँ का खेत खलियान में काम करके बड़े हुए, धूप कड़की धूप में, भारी बारिश में, तो जो है कि ठंड में, भारी ठंड में जो है कि हम काम करके शरीर को मजबूत किए। उसके बाद वहां से संघर्ष करते करते जो हम होटवार जेल तक पहुंचे, तो होटलों से होटवार तक हम एक किताब रफली हम लिखे थे जेल के अंदर। जब हम 17 दिन जेल में थे तो व्यस्तता के कारण टाइपिंग और पूरा वो अरेंज नहीं हो पाया था, तो वो अरेंज हो करके जो है कुछ दिनों पे वो मेरा किताब, जो मेरा आत्मकथा है, जो हम अपने संघर्ष की गाथा लिखे हैं, जो इस दौरान पे कौन कौन साथ हमारे दिए, किसका किसका सहयोग मिला, कौन कौन हमारे साथ शोषण किए, कितना मेरा अत्याचार मेरे साथ हुआ, कितना हमको प्रताड़ित होना पड़ा, कितना कौन जंगल में कब कहाँ सोना पड़ा, ये हम स्वास्थ्य विभाग में कितना काम किए हैं, चाहे शिक्षा विभाग में कितना काम किए हैं, यहाँ के नीति कानून, स्थानीय नीति, नियोजन नीति पर कहाँ कहाँ क्या क्या संघर्ष हुई है, भाषाई आंदोलन पर क्या क्या संघर्ष किया, छात्र के लिए कहाँ कितना लाठी डंडा खाए, कहाँ कहाँ मेरा कितना कितना FIR हुई है, और आंदोलन से हमने कितना कितना चीज कुर्बानी किया है। ये सारा चीज जो है एक छोटी सी आपकी संघर्ष गाथा है। जी, मेरा आत्मकथा जेल के अंदर हमने लिखा है। वो अभी तक जो है कि लोगों के बीच नहीं पहुंच पाई है, लेकिन व्यस्तता है ना बहुत। देवेंद्र नाथ महतो तो काफी व्यस्त रहते हैं, और इस व्यस्तता के बीच में कुर्मी और खोटा भाषा के जो साहित्यकार है उसको लेकर राजभवन पहुंचे। जी बिल्कुल। जैसे हम पढ़ते हैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी जो सम्मानित पद्मश्री से सम्मानित है, आज वो 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को वो यूनिवर्सिटी में लागू कराया। वो 9 भाषा के ज्ञाता थे, वो मुंडारी, कुड़माली, संथाली, हो, पुड़ू, खड़िया, पचपरगनिया, खोटा, नागपुरी, सब भाषा के ज्ञाता थे, और सभी भाषा से लिखते भी, लिखने भी जानते थे, पढ़ने भी जानते थे, और वो किताब भी लिखे हैं। उसके बाद अगर वो तो चले गए, अभी कोई हमारे बीच है तो शिक्षाविद एक अनंत कुमार महतो जी है, जो सेवानिवृत्त है, जो कई भाषा पर किताब लिखे। वो 5 भाषा पे वो हमेशा ज्ञाता है, 5 भाषा में लिखते हैं, 5 भाषा पे गाते हैं, 5 भाषा पे पढ़ते हैं, 5 भाषा पे लिखते हैं, 5 भाषा को समझते हैं। मुंडारी, कुड़माली, पचपरगनिया, खोरठा और नागपुरी, तो ये 5 भाषा पर एक 5 रत्न किताब लिखे हैं। अभी समकालीन इतिहास, एक युग दर्शन लिखे हैं और एक जीवन दर्शन लिखे हैं। वो अभी जो 2020 के बाद लगभग जितना दिन प्रतिदिन आंदोलन हुई है झारखंड राज्य के अंदर, वो सारे आंदोलन को समाहित किए हैं। इसलिए किए हैं कि बाद में अगर इतिहास लिखा जाता है तो विवाद होता है कि भाई जैसे रघुनाथ महतो जी को माझी बोल दिया गया। कोई माझी बोलते हैं तो कोई कुछ बोलते हैं, तो कल के दिन में जयराम महतो को भी कोई जयराम कुछ और बोल दिया जाएगा। जयराम सिंह नहीं बोल दिया, कोई जयराम सिंह बोल देंगे, कोई जयराम दुबे बोल देंगे, कोई जयराम पांडे बोल देंगे, कोई जयराम मुंडा बोल देंगे, तो कोई जयराम कुछ भी बोल सकते हैं। और इसीलिए देवेंद्र नाथ महतो आप साहित्य में भी रुचि ले। इसीलिए देखिए, और दस्तावेज तो ही ना, बाकी तो चलिए संघर्ष है, लेकिन आने वाला पीढ़ी को
सही इतिहास की जानकारी के लिए समकालीन इतिहास अगर कभी लिखा जा रहा है, हमको लगता है वर्तमान समय में लिखा जा रहा है। आप निर्मल महतो की संघर्ष के दौरान की बात करें, अभी उसका इतिहास में मिलेगा, लेकिन समकालीन इतिहास नहीं मिलेगा कि समकालीन कोई लेखक ने नहीं लिखा है। चाहे वो विनोद बिहारी महतो के संघर्ष की बात करें, चाहे शिबू सोरेन की संघर्ष के समय की बात करें, चाहे नीलांबर पीतांबर फूलो जानव, जितना भी हमारे वीर शहीद महापुरुष हैं, समकालीन इतिहास किसी का नहीं मिलता है। नहीं, अच्छी पहल है। इसीलिए क्या होता है ना कि बहुत कोई साथ में रहने वाले उसको आदमी याद नहीं करते, उसको भूल जाते हैं कि भाई मुख्य चेहरा को तो लिखा जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ कितना लाठी खाए, उसके साथ साथ कितना जेल गए, उसके साथ साथ कितना कौन संघर्ष किए, उसके साथ साथ कितना घर परिवार का त्याग किए, वो इतिहास में छूट जाता है। और इसलिए भी छूट जाता है क्योंकि वो समकालीन नहीं है, वो बहुत पहले की बात है। क्या बीता, किससे कब बात हुई, कौन पुलिस से क्या मुठभेड़ हुआ, कौन पुलिस किसको कहां से उठाया, डेटा में हेरफेर हो जाता है। इसीलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं, जयराम जी भी सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के आंदोलन का समकालीन इतिहास हमारे साहित्यकार लिख रहे हैं, लेखक लिख रहे हैं। ये आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी धरोहर है। एक जो सवाल होगा, रेल टेका आंदोलन होने वाला है, देवेंद्र नाथ महतो, अमित महतो, सुरेश महतो एक साथ एक स्टेशन पे घेराव करेंगे या देवेंद्र नाथ महतो अलग खड़े होंगे? देखिए, ये तो आपको उस दिन दिख जाएगा, हम एक साथ बोल देंगे या हम अलग अलग बोल देंगे। सामाजिक मुद्दा है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये आपको उस दिन दिख जाएगा, ये सामाजिक मुद्दा है। जैसे कि आपको कई बार गांव घर में देखते हैं, ब्याह शादी मरखी या करम जितिया सरूल में सब कोई साथ साथ। इसलिए मैंने कहा। हाँ, तो ये राजनीतिक लड़ाई हम लोग अलग अलग बात में लड़ लेंगे, वो सही है, लेकिन सामाजिक लड़ाई, चूंकि हम लोग हर लड़ाई सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं। चाहे वो ST SC एट्रोसिटी एक्ट में छेड़छाड़ हुई थी, देवेंद्र नाथ महतो सड़क पर उतर के आंदोलन किया था, अपने पर FIR लिया है। जब सीरम टोली को बचाने की बात हो तो सड़क पर उतर करके भारी बारिश में लड़ाई लड़ करके अपने ऊपर देवेंद्र नाथ महतो FIR लिया है। नगरी आंदोलन में चंपाई सोरेन जी आह्वान करके भाग गए, वो पहुंच नहीं पाए, कहा भागिए गए। आप आंदोलन का ऐलान करेंगे, आप आंदोलन का घोषणा करेंगे कि नगरी को जोतेंगे, जमीन को बचाएंगे, आप पहुंच नहीं पाते हैं तो हाउस अरेस्ट हो गए थे भाई। हाउस कैसे होंगे? पूर्व मुख्यमंत्री है जी, पूर्व मंत्री है, वर्तमान विधायक है। हम पैदल चल करके गए, रास्ता में मेरा चप्पल छूट गया, रास्ता में जो है कि मेरा मोबाइल में पानी घुस गया, रास्ता में जो है कि हम कमर भर गड्ढा में हम खेत में आड़ में इतना कादो कीचड़ में हम पहुंचे 7-8 किलोमीटर पैदल चल करके, और नगरी पहुंच करके बोले यार कहाँ हॉल मिलेगा, केकर घर में जुआट मिलेगा, कहाँ जो है कि बैल मिलेगा, उसको जोड़े। सब आदमी भाग चुका था, जब हम पहुंचे मेरा लेट हो चुका था। तब जो है कि हम नारा लगाते हुए गए, वहाँ गोली बारूद चल रहा था पूरा। तब जो है कि हम नारा लगा दिए कि गोली बारूद बंदूक से नहीं डरेंगे, बम बारूद से आज हर हाल में नगरी को जोतेंगे और जमीन को बचाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा देवेंद्र दा, जब हम जोत रहे थे, खेत में लबालब पानी था, पुलिस प्रशासन सड़क पर थे, कुछ दूरी में खेत में हम जुताई कर रहे थे, पानी के अंदर पुलिस प्रशासन घुस नहीं रही थी, सड़क से गोली चलाया जा रहा था, हम जोत रहे थे, मेरा दाएं गोली पड़ रहा था, बाएं गोली चल रहा था, आगे गोली चल रहा था, पीछे गोली चल रहा था, मैं भी था वहाँ। ऐसे दाया गोली चल रहा है, हम बाया हो रहा है, बाया गोली पड़ रहा है, हम दाया हो रहा है, और जो गैस निकलता था उसको हमारे आदमी उसको दबा देता था ताकि आंसू का गैस से जो है कि हमारा आँख ये ना हो जाए, जलन ना हो जाए, स्किन जलन ना हो जाए, इसको लेकर के जो है कि लड़े। और हम बोल दिए कि जान भी दे देंगे तो, लेकिन जोत के दिखाएंगे। आपको लगता है कि चंपाई सोरेन जानबूझ के भाग गए थे? अरे वो लोग को पुराना स्टाइल करा देती है, हम तो बोल देते कि हमको क्यों नहीं पकड़ पाता। जैसे CGL का आंदोलन आप पहुंचे, नया तकनीक है आप लोग के पास, बुरा आदमी हो गए वो ठीक है, लेकिन तो बोलना चाहिए कि हम नौजवान लोग के साथ है, तब नौजवान लोग का हम सहयोग करेंगे, नौजवान लोग का हम साथ। सही बताइए, मुरी स्टेशन पर आप लोग रेल टेका कर रहे हैं? पूरा मुरी ने पूरा झारखंड और बृहद झारखंड क्षेत्र, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, संपूर्ण झारखंड, सब जगह रेल टेका ऐतिहासिक होने वाला है। एक निशा भगत हैं, आपके पुराने साथी रहे हैं, वो जब पार्टी से बाहर निकली है, जो पार्टी से बाहर निकलता है 10 लाख रुपया तो स्कॉर्पियो की चर्चा एक बार वो भी कर रही है, क्या कहें? एक ये वो दीदी है, दीदी, हम दीदी उसको बोलते हैं, हमेशा उसको जब भी मिलते थे तो हम दीदी ही बोलते थे। तो हम दीदी से ही कहेंगे कि अगर ये चीज बात है
तो पहले क्यों नहीं बोली? पार्टी में रहते हुए ये चीज बोलना चाहिए। पार्टी से अलग होने के बाद ही क्यों बोल रही है? हम दीदी से बस इतना ही जानना चाहते हैं। एक आप पे भी एलिगेशन लग रहा है कि फार्मेसी में गए और वहां तो आप उगाही का कोशिश कर रहे हैं। बोलिए ना, अमाउंट बोलिए। 50 लाख, 50 लाख कहे नहीं बोल रहा है? अभी देखिए रोज अभी आ रहा है, पूरा चल रहा है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मैंने सोशल मीडिया में छाया हुआ है कि देवेंद्र नाथ महतो महीना 50 लाख रुपया डील कर लिया है। और बासी बात खाता है और साग खाता है। जब मिलता है देवेंद्र तो बासी बात आपका चैनल के माध्यम से पहले हम तो ऐसे नहीं सोचे थे कि इस पे हम जवाब देंगे, क्योंकि हम हमेशा अपना काम पर फोकस रखते हैं। मेरा दिन रात देखे चिंता रहता है कि राज्य में स्थानीय नीति कैसे लागू होगा, नियोजन नीति कैसे लागू होगा, यहाँ नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, विस्थापितों को उसका अधिकार कैसे मिलेगा, कैसे पुनर्वास होगा या मुआवजा कैसे मिलेगा, हॉस्पिटल की स्थिति कैसे सुधार होगी, ब्लॉक में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, इस सब में हमको जरा भी फुर्सत नहीं मिलता। लेकिन आप बात को छेड़ दिए तो हम यही कहेंगे कि कोई साक्ष्य, कोई सबूत मेरे द्वारा या मेरे लोगों के द्वारा या किसी प्रकार का कोई बातचीत भी आप साबित कर दीजिए, हम राजनीतिक छोड़ देंगे। बड़ा चैलेंज दे रहे हैं निशा भगत को आप। हम किसी को चैलेंज नहीं दे रहे, हम अपना ईमानदारी पर हम बोल रहे हैं। हमको किसी से हमको व्यक्तिगत किसी से लड़ाई है ये नहीं है। मेरा लड़ाई झारखंडियों के लिए है। मेरा एक एक मेरा ऊर्जा, मेरा एक एक एनर्जी, मेरा एक एक समय, मेरा एक एक सेकेंड हम इस राज्य के लिए देने के लिए आए कि भाई यहाँ मेरा नीति कैसे बनेगा, यहाँ मेरा कानून कैसे बनेगा, यहाँ रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ जल जंगल जमीन कैसे बचेगा, यहाँ आदिवासी मूलवासी कैसे संरक्षण होंगे, यहाँ झारखंड अलग राज्य का उद्देश्य कैसे पूरा होगा, आपका राज्य कैसे स्थापित होगा, इसके लिए मेरे पास समय है। अरे जो आप लोग जो 1932 रेल टेका आंदोलन कर आदिवासी समुदाय से नाराज है और कहता है देवेंद्र नाथ महतो को तो हम लोग नेता मानते थे, देवेंद्र नाथ महतो कहा कि हम तो कुर्मियों का नेता हैं। हम कहाँ बोले कुर्मियों का नेता? किस आधार पे आप बोलते हैं? रेल टेका आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। सुनिए मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। यही जो मीडिया लोग लड़वा रहे हैं, ये मीडिया का कमाल है, मीडिया का खेल है। हम लोग आदिवासी मूलवासी हमेशा भाई भाई है, भाई भाई है, हमेशा थे, है और रहेंगे भी। इसलिए रहेंगे, आपको बता दे रहे हैं, हम एक आदिवासी हैं, वो भी एक आदिवासी है। तो आदिवासी मान रहा है आपको तो कह रहा है कि घुसपैठिया है। देखिए, आप कोई चीज बोलने से नहीं होता, बात को समझिए देवेंद्र दा। आप चूंकि आपका मीडिया अभी खूब अलग अलग मुद्दे के ऊपर गंभीर गंभीर चर्चित मुद्दे को ला रहे हैं, बात को समझिए कि ये आपको हम बता दे रहे हैं, ये कुछ लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग चाहते हैं कि कुर्मी और आदिवासी जो दो समाज जिसका बहुसंख्यक आबादी है वो कभी एक ना हो जाए। अगर वो एक हो जाएंगे तो आदिवासी भी मालामाल हो जाएंगे, कुर्मी भी मालामाल हो जाएंगे। इसीलिए लोग चाहते हैं कि हम लोग का रोजी रोटी खत्म हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग हैं जो कुछ ऐसे तत्व है, बाहरी तत्व, बाहरी शक्ति, वो चाहता है लोग लड़ के रहे ताकि हमारा बाहर का ठेकेदारी चलता रहे, हमारा लूट चलता रहे, हमारा कोयला का अवैध खनन चलता रहे, हमारा बालू का अवैध ढुलाई चलता रहे, हमारा जमीन लूट चलता रहे, हमारा जल जंगल जमीन पहाड़ का पर्वत का उजाड़ना चलता रहे, हमारा भ्रष्टाचार, पेपर लीक, क्वेश्चन लीक आउट, नौकरी बेचने का धंधा चलता रहे। अगर ये चलता रहे तो ये तब चलेगा जब यहाँ राज्य के अंदर कुर्मी और आदिवासी लड़ेंगे। अगर कुर्मी और आदिवासी एकजुट होंगे तो निश्चित तौर पर जो है कि यहाँ हमारा बाहरी तत्व का जो धंधा खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम झारखंड के लिए हम साफ साफ कह रहे हैं कि आपको हम बता रहे हैं कि कितना बड़ा लकीर खींचा आपका चैनल में चला है। जिस समय कुछ लोग भड़काने का प्रयास कर रहे हैं आदिवासी को और कुर्मी को, इस बीच में देवेंद्र नाथ महतो आदिवासी का गढ़ में जाकर के लोहरदगा का, किसको थाना का, पाखर, बॉक्साइड, हिंडाल्को का जो माइंस है वहां पर जाकर के हजारों आदिवासी का आंदोलन का नेतृत्व किए और रात तक डटे रहे और बहुत खुशी हुआ उन लोग का। उन्होंने खबर दिखलाया उससे बाजाबते, इसलिए बोल रहे हैं। फिर देखिए सिमडेगा में हम जाकर के किए, तो हम जो है कि लगातार हम जा रहे हैं। आप ठीक भर भी तो वो कर रहे हैं, पर ये चीज बताइए कि कुर्मी कुर्मी एक है, देखिए अलग अलग। मेरा बात समझिए, मेरा बात समझिए, वो भी हम आपका जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये रेल टेका में जाना या रेल टेका होना या आदिवासी और कुर्मी का कोई लड़ाई नहीं, ये अपना भाईचारे का, राज्य को बचाने का लड़ाई है। इसलिए लड़ाई नहीं है क्योंकि हम हर आंदोलन को समर्थन देते हैं, चाहे वो ST SC एट्रोसिटी एक्ट से छेड़छाड़ की बात हो या सरना धर्म कोड, या सरना धर्म कोड
लागू कराने की बात हो या सिरमटोली शरणास्थल बचाने की बात हो, नगरी आंदोलन हो, नगरी के जमीन को बचाने की बात हो, बीआईटी के जमीन के बचाने की बात हो, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, खतियान, यहाँ के विस्थापितों के अधिकार की लड़ाई की बात हो, हम हर जगह कलेजा को सीना को आगे करके जान को जोखिम में लड़े हैं। तो जब हम दलित समाज के आंदोलन में जाते हैं तो हम दलित का नेता नहीं होते हैं। जब हम मुंडा समाज के आंदोलन में जाते हैं तब हम मुंडा का नेता नहीं होते हैं। जब हम संथाल समाज के आंदोलन में जाते हैं तो संथाल समाज के नहीं होते हैं। जब उराव समाज के आंदोलन में जाते हैं तो उराव समाज के नहीं होते हैं। जब हम छात्र के आंदोलन में जाते हैं तो हम कोई सिर्फ छात्र भर का ही नहीं रहते हैं। अगर हम जाकर के लोहरदगा का आदिवासी के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो सिर्फ हम आदिवासी का नेता नहीं होते हैं। तो ये दिमाग में क्यों दिग्भ्रमित किया जा रहा है, ये क्यों तोड़ा जा रहा है कि भाई महतो समाज का आंदोलन को समर्थन देने से वो महतो का आंदोलन नेता हो बहुत गया? अच्छा जवाब। एक चीज बताइए कि कुर्मी और कुर्मी एक है या अलग अलग? अलग है, अलग है। अलग पर एक बात, हमारे रांची के राम टहल चौधरी है, 5 बार के सांसद हैं, जानते होंगे, कुर्मी पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा। वो कहते हैं सब तो भड़काने वाली बात है, कुर्मी कुर्मी कहाँ से अलग हो गया, कुर्मी तो खतियान में दर्ज है। और एक दूसरा बात कहते हैं कि कुर्मी से बड़ा सनातनी तो आदिवासी लोग है। कुर्मी भी सनातनी है, आदिवासी भी सनातनी है। क्या मानते हैं दोनों सनातनी है? देखिए आपका हम बता दे रहे, मानने का तो देखिए जाति एक अलग चीज है, धर्म एक अलग चीज है। धर्म जाति, आप कोई भी जाति करके जाति से हैं, आप बौद्ध धर्म में जा सकते हैं, आप जैन धर्म से जा सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सरना किसी पे जा सकते हैं, आपका जाति वही रहेगा। हम धर्म पे बात नहीं करते, हम जाति पे बात करते हैं। जाति मरते दम तक नहीं बदलता है, चाहे किसी भी से शादी करें, चाहे कोई धर्म में जाए, चाहे कुछ भी करें, आपको जाति नहीं बदल सकता है। हाँ, यहाँ पे एक भूल हुई है, कुर्मी और कुर्मी दोनों को अब्लिक जो यहाँ लिखा जाता है उसमें यह भूल तो हुई है कि उस क्षेत्र के खतियान में कुर्मी लिखा हुआ है। तो अगर इसीलिए कुर्मी ऑब्लिक कुर्मी हर जगह लिखा जाता है, लेकिन अगर हम आदिवासी में शामिल होने का अगर हम दस्तावेज की बात करें, चाहे वो 1913 का रिपोर्ट की बात करें, 1938 की रिपोर्ट की बात करें, जो 1950 का पहले का से जो प्रिमिटिव ट्राइब में तो उस सारे दस्तावेज की बात करें तो वहाँ कुर्मी जिक्र है। अगर आप कुर्मी एसटी में शामिल होने की बात कर रहे हैं तब तो वो कुर्मी सबसे ही हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जब सर्वे हुआ तो खतियान में बहुत जगह कुर्मी आ गया। अब तो यहाँ पे कुर्मी और कुर्मी को यदि साथ में नहीं रखता है तो कुर्मी अगर एसटी बन भी जाते हैं तो बहुत सारे खतियान में जो कुर्मी लिखा हुआ है उनके सामने मुसीबत है, तो उसको भी लाभ नहीं मिल पाएगा, वो घर के न घाट के हो जाएगा। जैसे अभी लोहार और लोहरा में बड़ाइक और चीख बड़ाइक में हो रहा है, तो वही चीज आने वाले दिनों पर अगर इसको संशोधन या इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे कि भाई इतना क्षेत्र के खतियान पे कुर्मी और कुर्मी पे अगर रास्ता कोई कमेटी गठित करके नहीं निकालेंगे तो कुर्मी को अगर एसटी शामिल भी करते हैं तो जिसका खतियान में कुर्मी दर्ज है उसके लिए एक मुसीबत खड़ा हो जाएगा। इसीलिए उसको अभी ही समझना होगा और उसका समाधान अभी ही निकालना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो जी, जिनका मानना है कि कुर्मी और कुर्मी निश्चित रूप से अलग है। हालांकि रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी कुर्मी कुर्मी विवाद को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुर्मी जाति होती है। देवेंद्र नाथ महतो ने साफ कर दिया कि वे कुर्मी आंदोलन में रेड टेक आंदोलन में हिस्सा तो जरूर लेंगे, लेकिन इसका मतलब कदापि नहीं है कि वे सिर्फ कुर्मियों के नेता हैं। हम सरना धर्मियों के साथ भी खड़े रहे हैं, नगरी आंदोलन में भी खड़े रहे हैं, और जहां भी जंगल जमीन का संघर्ष होता है, खनन लूट की बात आती है, हमेशा खड़े रहते हैं। तो आंदोलन में खड़े रहने के कारण ही सिर्फ हमें कुर्मियों का नेता कह देना तो थोड़ी ज्यादती हो।